गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या का आज 18 अगस्त और 18 अगस्त के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है ट्राउंस्ड। इसका मतलब होता है फजीयत करना। डिफीट हैविली को कहा जाता है ट्राउंस्ड। किसी को बुरी तरीके से पीटना या धुलाई करने को कहा जाता है ट्राउंस्ड। सिनोनिम होंगे इसके ओवरकम, बीट, थ्रैश, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है? पीटने को कहा जाता है। थ्रैश मीन्स पीटना, बीट मीन्स तो होता ही पीटना, ओवरकम किसी पर विजय प्राप्त करना, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? किसी के सामने झुक जाने को कहा जाता है, या कैपुचुलेट करना या सरेंडर करना, ये इसका एंटीनिम होगा। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके बाकी? जैसे ओवर पावर करना, स्मैश, ट्रब, ये इसके सिनोनिम होंगे। ड्रब या स्मैश मीन्स क्या होता है? किसी को कुचलना या फिर पीटने को कहा जाता है स्मैश या ड्रब। वैंक्विश होगा, विजय प्राप्त करने को कहा जाता है। ओवरवेल्म होगा। एनिहिलेट, क्रश, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एनिहिलेट, क्रश मीन्स क्या होता है? नष्ट करना या ख़त्म कर देने को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, द मेयर वॉज ट्राउंस्ड इन द इलेक्शन। मेयर की इलेक्शन में काफ़ी फजीयत हुई या फिर वो बुरे तरीके से हार गया, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रीपोज। इसका मतलब होता है आराम करना। लाई डाउन को कहा जाता है रीपोज। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? रिपोज करिए, आराम करिए। जैसे कि उसके डॉक्टर बोल रही है, टू मच रिपोज इज़ अनहेल्थी फॉर पीपल लाइक यू। आप जैसे लोगों के लिए इतना ज़्यादा आराम क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। तो फिजिकली या फिर मेंटली रिलैक्स को कहा जाता है रिपोज। सिनोनिम होंगे इसके रिलैक्स, रेस्टफुलनेस, रिस्पाइट, ये इसके सिनोनिम होंगे। रिस्पाइट मीन्स क्या होता है? आराम या फिर छूट को कहा जाता है रिस्पाइट, या जो आपको रिलैक्स मिलता है किसी भी चीज़ में। कई बार कोर्ट देता है, रिस्पाइट देता है, आराम देता है, छूट देता है, वो होता है रिस्पाइट। या फिर मोहलत को कहा जाता है रिस्पाइट। रेस्टफुलनेस, रिलैक्स, इनका मतलब क्या होता है? आराम को कहा जाता है। कुछ और सिनोनिम है इसके, जैसे रेस्ट, सेरेनिटी होगा। इसका मतलब क्या होता है? शांतचित्तता या गंभीरता को कहा जाता है सेरेनिटी। और सेरीन इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है? गंभीर या शांत को कहा जाता है सेरेनिटी। कंपोजर होगा, आत्मसंयमी को कहा जाता है या स्थिरता को कहा जाता है कंपोजर। इसे जो है कंपोजर से कन्फ्यूज नहीं करना, COMPOSER। इसका मतलब होता है रचनात्मक, संगीत रचनात्मक को कहा जाता है कंपोजर। ट्रैंक्विलिटी होगा, इसका मतलब क्या होता है? शांत को कहा जाता है, तो ये भी इसका सिनोनिम होगा। स्टिलनेस, कामनेस, पीस ऑफ माइंड, पॉइस। ठीक है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, व्हेन यू स्टार्ट एग्जाम्स प्रिपरेशन यू नीड टू सिट इन रिपोज एंड क्लीन योर थॉट्स। जब तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइम पे तुम्हें आवश्यक है कि तुम आराम करो, आराम से शांतचित्त रहो और क्लियर योर थॉट्स, और अपने जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उनको क्लियर करो, साफ करो। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है ब्रूज। इसका मतलब होता है चोट या खरोंच लगने को कहा जाता है ब्रूज। हर्ट को कहा जाता है ब्रूज। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इस तरीके से अगर आपके शरीर पर काला सा वो पड़ जाए, ठीक है, वो होता है ब्रूज। वैसे ये एक और मीनिंग देता है, वो क्या होता है? ऑफेंड या फिर किसी की जो इंसल्ट है, निंदा को भी कहा जाएगा ब्रूज, निंदा करना। ठीक है, सिनोनिम होंगे इसके अपसेट, ऑफेंड, स्लाइट। स्लाइट में क्या होता है? निंदा, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कुछ हर्ट रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ग्रेज है। अगर इस तरीके से आपकी चोट आई है तो इसे बोला जाएगा ग्रेज। और ब्लिस्टर, अगर इस तरीके की चोट आई है, मतलब आपका क्या है, चोट लगी थी और वो इस तरीके से वो सूज गया है, वहाँ पे पानी पड़ गया है, तो ये होगा ब्लिस्टर। और बम्प होता है, अगर इस तरीके से आपका हर्ट हुआ है, चोट लगी है, तो ये हो जाएगा बम्प। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल होगा इसका, द ब्रूज ऑन हिज लेग वॉज डीप एंड ईजिली विजिबल। जो चोट थी उसके लेग पर, उसके पैर पर, वो क्या था? डीप थी, गहरी थी और एकदम से दिखने वाली थी, ईजिली विजिबल थी। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, अगला वर्ड है कैमरादरी। इसका मतलब हो जाएगा सौहार्द, फ्रेंडशिप को कहा जाएगा कैमरादरी। जो ब्रदरहुड होता है, जो भाईचारा होता है, जो मेल मिलाप होता है, वो होता है कैमरादरी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इनके बीच में काफ़ी कैमरादरी है, काफ़ी भाईचारा या ब्रदरहुड है। सिनोनिम होंगे इसके कॉमरेडशिप, फेलोशिप या फिर ब्रदरहुड, ये इसके सिनोनिम होंगे। ब्रदरहुड भाईचारे को कहा जाता है। फेलोशिप, वैसे ये छात्रवृत्ति को भी कहा जाता है फेलोशिप, और दूसरा क्या है? सहचर्य को भी कहा जाता है। और कॉमरेडशिप, इसका मतलब क्या होता है? जो सखा संबंधी होता है वो होता है कॉमरेडशिप। कॉमरेड होता है, ये दोनों ही नाउन होते हैं, कॉमरेडशिप और कॉमरेड, दोनों का ही मतलब क्या होता है? सखा संबंधी। ठीक है, कुछ और सिनोनिम इसके, जैसे सोशिएबिलिटी, संबंध को कहा जाता है। चमीनेस, भाईचारे को कहा जाता है चमीनेस। ब्रदरहुड हो गया, चैंपियनशिप होगा, ब्रदरहुड को कहा जाता है चैंपियनशिप, ये भी आप ध्यान रखना।
ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। इससे आप ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे कैमरादरी, मतलब क्या है, कैमरे के प्रति क्या है, बरादरी दिखा रहे हो, मतलब ब्रदरहुड दिखा रहे हो, भाईचारा दिखा रहे हो, तो ये होता है कैमरादरी, ब्रदरी। ठीक है, हो सके ऐसे लर्न कर सकते हो, माइंड में आ जाएगा कभी अगर लर्न ना हो रहा हो तो माइंड में ये इतनी सी बात क्लिक कर सकती है, बरादरी मतलब संबंध या भाईचारा। एग्जाम्पल होगा इसका, आई इंजॉय द कैमरादरी एमंग द टीम। मैं टीम के बीच में भाईचारे को खूब इंजॉय करता हूँ, खूब मज़े लेता हूँ। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है आउटलैंडिश। इसका मतलब हो जाएगा अजीबोगरीब, वियर्ड को कहा जाता है आउटलैंडिश। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, काफ़ी ऑड टाइप का दिख रहा है, स्ट्रेंज दिख रहा है, अननेचुरल दिख रहा है। जैसे इसकी टोपी है, फिर नीचे पता नहीं क्या लगा रखा है, तो ये होता है आउटलैंडिश। जो क्या हो, अननेचुरल हो, अनयूजुअल हो, वो होता है आउटलैंडिश। इसके सिनोनिम होंगे ग्रोटेस्क, क्वर्की, बिजार। ये इसके सिनोनिम होंगे। बिजार मीन्स अजीब, विचित्र। क्वर्की मीन्स भी क्या होता है, विचित्र को आ जाता है। ग्रोटेस्क जो अजीब व गरीब है, हास्यास्पद है, विचित्र है, वो होता है ग्रोटेस्क। कुछ और सिनोनिम इसके जैसे क्रैंकी हो जाएगा, जो सनकी टाइप का है, ठीक है, विचित्र अजीब है, वो होता है क्रैंकी। क्वेयर होता है एक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, अजीब होता है। क्वेयर भी बोलेंगे इसे, क्वेयर भी बोलेंगे। ठीक है, ये भी क्या होता है, अजीब को कहा जाता है। क्वेंट होगा, ये भी अजीब व गरीब है जो। पैक्यूलियर, फ्रिकिस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। पैक्यूलियर मतलब अजीब व गरीब है जो, और फ्रिकिस जो पागल टाइप का अजीब है, वो होता है फ्रिकिस। तो ये भी इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, दिस आइडिया इज़ नॉट एज आउटलैंडिश एज इट सीम्स। जो ये आइडिया है ये इतना अजीब व गरीब नहीं है जितना ये प्रतीत होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है बैडिनाज। इसका मतलब क्या होता है, हंसी मजाक को कहा जाता है बैडिनाज। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, काफ़ी मज़े ले रहे हैं, काफ़ी हंसी मजाक चल रहा है, यहाँ पे बैंटर चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है बैडिनाज। सिनोनिम होंगे इसके रैडरी, चैफ, मॉकरी। ये इसके सिनोनिम होंगे। मॉकरी मतलब किसी का मजाक उड़ाना। चैफ मीन्स भी क्या होता है, किसी को खिजाना या मजाक उड़ाना, हंसी मजाक को कहा जाता है। रैडरी ये भी क्या हुआ, हंसी मजाक को कहा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम है। कुछ और सिनोनिम है इसके जैसे रिपार्टी, क्विप होगा। रिपार्टी मतलब क्या होता है, हंसी मजाक को कहा जाता है। कपिल शर्मा शो क्या है, एक रिपार्टी टाइप का है, हंसी मजाक वाला है। ठीक है, ये होता है क्विप होगा, हंसी मजाक कहा जाता है। जोकिंग, किडिंग, किसी का मजाक उड़ाना या जोक करना, ये होता है। चिढ़ाने को भी कहा जाता है, टीजिंग को भी कहा जाता है। ठीक है, जेयर, स्नेयर, ये भी क्या है, टीजिंग वाले सेंस देते हैं, हंसी मजाक वाले देते हैं, किसी को चिढ़ाना, खिजाना, ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, दे बेलोड प्लीजली एट द बैडिनाज। वो चिल्लाए, बेलोड मीन्स क्या होता है, चिल्लाना। ये भी एक वर्ड हो गया आपके लिए। प्लीजली खुशी से, एट द बैडिनाज किस पर, मजाक पर, जो हंसी मजाक था उस पर। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइस अगला वर्ड है इंटेंजिबल। इसका मतलब हो जाएगा न छूने योग्य या अनेबल टू बी टच्ड, जिसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे फीलिंग्स होती है, प्रकाश होता है, या फिर किसी का जो सपना होता है उसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या है, अनरियल है। इसका एंटीनिम क्या होगा, टेंजिबल को कहा जाएगा। जो रियल है, फिजिकल है, एक्चुअल है, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो हो जाएगा इसका एंटीनिम। अब देखते हैं इसके सिनोनिम। इम्पाल्पेबल होगा, फैंटम होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये इसके सिनोनिम होंगे। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, जो अव्यवहारिक है, जो रियल नहीं है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। फैंटम जो भ्रामक है या काल्पनिक है, वो होता है फैंटम। इनपापेबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, अनेबल टू टच, या फिर क्या है, अपर्स को कहा जाएगा इम्पाल्पेबल। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द बेनिफिट्स आर इंटेंजिबल। जो लाभ हैं वो कैसे हैं, अछूते हैं या अनेबल टू बी टच्ड हैं। ठीक है, किस टाइप का लाभ हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा। बाकी क्या है, जैसे कि आप योगा करते हो, वो क्या है, आपके मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है, तो उसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है बेनिफिट्स आर इंटेंजिबल। तो गाइस अगला वर्ड है एस्केलेट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीव्र करना, ग्रो को कहा जाएगा। जो एकदम से बढ़ रहा हो वो होता है एस्केलेट। डेवलप करना, इंक्रीज करना, एक्सटेंड, बिल्डअप या बीफ अप को कहा जाएगा एस्केलेट। जो क्या है, तेज़ी से बढ़ रहा है, वो होता है एस्केलेट। सिनोनिम होंगे इसके डेवलप, मशरूम, एक्सपेंड, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक्सपेंड बढ़ाना, मशरूम जो तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि मशरूम आपने देखा होगा किस तरीके से वो बढ़ता है। शाम को सुबह टाइम देखोगे आप, कुछ भी नहीं है, अगले दिन देखोगे तो पूरा रूम भरा होगा मशरूम से। जैसे कि स्कूल्स आर मशरूमिंग, जो स्कूल्स हैं आजकल वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हर गली मोहल्ले में आप स्कूल देखेंगे आपको। तो ये क्या होता है, मशरूम, डेवलप जो तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके कुछ और सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको। जैसे स्नोबॉल होगा, ये भी एक अच्छा वर्ड है। स्नोबॉल मतलब जो तेज़ी से बढ़ रहा है।
मैग्नीफाई होगा, एम्पलीफाई होगा, बढ़ाने को कहा जाएगा। प्रोलिफरेट होगा, जो तेज़ी से बढ़ रहा है। बर्जियोनिंग होगा, सोर होगा, जैसे कमोडिटीज़ प्राइस आर सोरिंग, जो कमोडिटीज़ प्राइस हैं वो क्या हो रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तीव्र हो रहे हैं। इनलार्ज होगा, इंटेंसिफाई होगा, एग्रेंडाइज, ऑगमेंट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल होगा इसका, द डिस्टर्बेंस एस्केलेटेड इनटू अ फुल स्केल राइट, जो डिस्टर्बेंस है, जो अशांति है, वो तेज़ी से फुल स्केल पूरे पैमाने पर दंगे में बढ़ गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या तेज़ी से दंगे में बदल गई, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है वेल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ढकना, इनवलप को कहा जाएगा वेल। जो घूंघट होता है या फिर जो पर्दा होता है वो होता है वेल, ठीक है, जैसे इमेज में भी दिख रहा होगा, ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके सराउंड, श्वेत, क्लॉक, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है, छिपाने को कहा जाएगा। क्लॉक मतलब जो किसी को छिपाना होता है, पर्दे को कहा जाएगा। श्वेत मतलब लपेटना, ढकने को कहा जाएगा, ठीक है। सराउंड मतलब घेरना। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम होंगे इसके, जैसे कंसील होगा, छिपाने को कहा जाएगा। सील्ड होगा, छिपाने को कहा जाता है, सील्ड भी। मास्क, हाइड, कवर, मेंटल, एक अच्छा वर्ड है, मेंटल में से भी क्या होता है, छिपाने को कहा जाएगा। श्राउड, इनरैप होगा, ये भी छिपाने को कहा जाता है। इनफोल्ड या इंश्राउड, ये दोनों ही इसके सिनोनिम है। श्राउड भी होगा, इंश्राउड, दोनों ही सेम है, दोनों ही वर्ब हैं, छिपाने को कहा जाएगा, ठीक है। या ढकने को कहा जाता है, पूरी तरीके से कवर करने को कहा जाएगा, इंश्राउड या श्राउड। एग्जाम्पल होगा इसका, सी लिफ्टेड हर वेल विद बोथ हैंड्स, उसने अपना घूंघट या पर्दा दोनों हाथों से उठाया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है साइड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किलिंग या किलर को कहा जाता है साइड, मारने को कहा जाता है साइड। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे रेजिसाइड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किलिंग या किलर ऑफ अ किंग। राज हत्या को कहा जाएगा रेजिसाइड। वैसे पेरिसाइड होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किलिंग या किलर ऑफ अ पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव्स की हत्या को कहा जाएगा पेरिसाइड। पितृहंता या गुरु हत्या को कहा जाता है पेरिसाइड। वैसे एमिसाइड होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किलर ऑफ अ फ्रेंड या किलिंग ऑफ अ फ्रेंड। एमी मीन्स क्या होता है, फ्रेंड को कहा जाएगा। तो जो दोस्ती की हत्या करे, मित्र हत्या को कहा जाएगा एमिसाइड। वैसे इन्फेंटिसाइड होता है, अ क्राइम ऑफ किलिंग अ चाइल्ड। शिशु हत्या को कहा जाएगा इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट मीन्स क्या होता है, नवजात को कहा जाएगा, शिशु को कहा जाएगा इन्फेंट। तो साइड मतलब शिशु हत्या। वैसे जेनोसाइड होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द मर्डर ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ अ पीपल, स्पेशली अ होल नेशन, रेस और रिलीजियस ग्रुप। मैसकरे को कहा जाएगा जेनोसाइड, जो जनसंहार होता है वो होता है जेनोसाइड। मतलब पूरे रेस को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है, एक पूरी ग्रुप को या पूरे नेशन को, एक पूरे रिलीजियस ग्रुप को, वो होता है जेनोसाइड। बहुत सारे साइड हैं वैसे, जैसे फ्रेट्रिसाइड हो जाएगा, भाई की हत्या। सोरोसाइड होगा, जो बहन की हत्या करे। मैट्रिसाइड होगा, जो हस्बैंड की हत्या करे। तो इस टाइप के साइड हैं, आगे देखते रहेंगे हम, ठीक है, बस बने रहना। तो गाइज आज की पहली इडियम है एट विट्स एंड, इसका मतलब हो जाएगा कम्प्लीटली पजल्ड और परप्लेक्स्ड, मतलब टोटली कन्फ्यूज को कहा जाएगा एट विट्स एंड। विट मीन्स क्या होता है, बुद्धि को कहा जाएगा। तो उसका जब अंत हो चुका है, मतलब आप सोच सोच कर थक चुके हो, अंत आ गया उस चीज़ का, सोच सोच कर, मतलब क्या आपके समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करूँ, जितना सोचना था सोच चुके हो, फिर भी आप कन्फ्यूज हो, वो होता है एट विट्स एंड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल सोर्स विदाउट सक्सेस एंड नाउ आई एम एट माई विट्स एंड। मैंने सफलता के बिना हर संभव जो भी सोर्सेस हैं का प्रयास किया, और अब मैं पूरी तरीके से क्या हूँ, कन्फ्यूज हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है चेंज हैंड्स, इसका मतलब हो जाएगा टू गो फ्रॉम वन ओनर टू अनदर, मतलब बेचने को, सेल आउट करने को कहा जाएगा चेंज हैंड्स, जब ओनर का चेंज हो जाए। जैसे एग्जाम्पल है, आई थिंक द कंपनी इज़ अबाउट टू चेंज हैंड्स, मुझे लगता है जो कंपनी है उसका ओनर बदलने वाला है, या फिर जो कंपनी है वो बिकने वाली है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है पेंट अप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेल्ड और केप्ट इनसाइड, छिपाने को कहा जाएगा पेंट अप। ज़्यादातर ये यूज होता है फीलिंग्स को छिपाने की बात कर रहे होते हैं, पेंट अप करने की, तो ये होता है। जैसे एग्जाम्पल है, सी वॉज शिवरिंग विद डिलाइट एंड पेंट अप डिजायर, वो जो है अपनी खुशी और जो छिपी हुई फीलिंग्स थी उसके कारण क्या है, काफ़ी कांप रही थी या शिवर हो रही थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है स्किन ऑफ टीथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेयरली मैनेज टू डू समथिंग, या बड़ी मुश्किल से जब सेंस आ रहा हो वहाँ पे यूज करेंगे हम स्किन ऑफ टीथ। जैसे एग्जांपल है, द बिजनेस इज सर्वाइविंग
बट ओनली बाय द स्किन ऑफ इट्स टीथ। जो बिजनेस है वो सर्वाइव कर दिया, लेकिन कैसे, बड़ी मुश्किल से। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज जिन्होंने लाइक नहीं किया वो प्लीज़ यार लाइक कर दो। तो गाइज ये क्विज थी जो आपको सॉल्व करनी थी। क्या था? ही इज़ नॉट एन आर्टिस्ट नॉर ही इज़ अ म्यूजिशियन। वो ना कोई आर्टिस्ट है और ना कोई म्यूजिशियन है। तो इसमें जो मिस्टेक है वो बी पार्ट में है, जो सेकंड क्लॉज है। ठीक है, यहाँ पे नॉर ही इज की जगह क्या आना चाहिए था? नॉर इज ही, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट बनेगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं कंसेप्ट से। इफ़ सेंटेंस इज अफर्मेटिव यूज सो इन सेकंड क्लॉज। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो वहाँ पे यूज करना हमने सो सेकंड क्लॉज में। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपने, इसमें इन्वर्जन आता है। इनमें इन्वर्जन का रूल होता है, उसमें वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट से। जैसे नॉर ही इज़ नहीं आएगा, नॉर इज ही होना चाहिए था, क्योंकि वर्ब क्या आती है? पहले आती है सब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये इन्वर्जन का ध्यान रखना, इसलिए बी पार्ट पे मिस्टेक थी। अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल है ही अफर्मेटिव वाला, ही लाइक्स यू सो डू आई। वो तुम्हें पसंद करता है, मैं भी, सो डू आई। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है? सो हुआ है। वैसे ही इज़ लेट सो एम आई, वो लेट है और मैं भी। तो यहाँ पे सो लगा है पहले किससे? एम आई से। तो ध्यान रखना पहले क्या आएगा, जैसे ऊपर आया है नॉर और फिर क्या आया है? ही आया था, वो गलत था। उससे पहले क्या आना चाहिए था? वर्ब आना चाहिए था, एम और आई सब्जेक्ट लास्ट में। ठीक है, अब सेकंड क्लोज में देखो, यदि नेगेटिव हो, यदि क्लोज क्या है? नेगेटिव हो, तो दूसरे नीदर और नॉर से शुरू होता है। तो जो दूसरा वाला है वो नीदर से शुरू होगा या नॉर से शुरू होगा। जैसे ही डज नॉट लाइक यू, वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, नॉर डू आई, मैं भी नहीं करता। तो यहाँ पे नॉर आया है, उसके बाद डू वर्ब आई है और फिर आई आएगा। ठीक है, या फिर आप इससे ऐसे भी कर सकते हो, नीदर डू आई, नीदर भी लिख सकते हो आप। वैसे ही इज़ नॉट लेट नॉर एम आई, वो जो है लेट नहीं है और ना मैं हूँ। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, नीदर एम आई। पर ध्यान रखना एम पहले आएगा, इन्वर्जन वाला ध्यान रखना। नीदर के बाद सीधे वर्ब आएगी, एम आएगी। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट आएगा। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज ये एमिनेंट है और इमिनेंट है, इन दोनों में क्या अंतर है यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सर्च करना मत भूलना। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा क्या है? आई डिड नॉट सी मीनू सिंस मंडे, इसमें क्या एरर है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पर ये इमिनेंट और एमिनेंट इन दोनों को सर्च करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।